अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सबसे पहले डेविड ने 1949 में डिस्कवर किया था। लाइसोसोम जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, दो वर्ड से मिलकर बना है, लाइसो एंड सोम। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, लाइसो जिसका मतलब है स्प्लिटिंग एंड सोमा जिसका मतलब है बॉडी। सो लाइसोसोम का मतलब हुआ स्प्लिटिंग बॉडी। इसको स्प्लिटिंग बॉडी या लाइसोसोम क्यों कहा जाता है? इसलिए कि चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, लाइसोसोम का फंक्शन यह है कि ये फूड पार्टिकल्स को या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको उनकी लाइसिस करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है और उनसे आगे जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो लाइसोसोम इसलिए कहा जाता है जो, या स्प्लिटिंग बॉडी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उनकी मदद से ये दूसरे फूड पार्टिकल्स को स्प्लिट करता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको लाइसोसोम का नाम दिया जाता है। ग्रीक वर्ड से निकला है लाइसो जिसका मतलब है स्प्लिटिंग एंड सोमा जिसका मतलब है बॉडी। सो स्प्लिटिंग बॉडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, लाइसोसोम जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये आते कहाँ से हैं, प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। लाइसोसोम्स जो अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स बनने के बाद वो यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक सर्कुलर बॉडी जो है वो बर्ड ऑफ हो जाती है। होने के बाद वो मज़ीद जो है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस के अंदर प्रोसेस होने के बाद जब ये एज ए सेक्रेटरी वेजिकल्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था, सेक्रेटरी वेजिकल्स की सूरत में जब ये निकलती है तो इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये ख़ुद जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कहाँ से बन के आते हैं। सो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम ख़ुद उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देखा हुआ है कि एंजाइम्स भी जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटीन ही होते हैं। सो लाइसोसोम जिसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कहाँ पे बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। सो बनने के बाद जब ये यहाँ से स्प्लिट ऑफ हो जाता है, बर्ड ऑफ हो जाता है, इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग की जाती है गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस से जब ये बर्ड ऑफ हो जाता है, पिंच ऑफ हो जाता है, तो ये बन जाता है कंप्लीट एक लाइसोसोम बनता है जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। सो लाइसोसोम जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और मज़ीद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है गोल्जी अपरेटस के अंदर। सो ये गोल्जी अपरेटस से जब हमारे पास वेजिकल जो बट ऑफ होता है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं और उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी क्यों कहते हैं उसको हम बाद में देखते हैं। सो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो लाइसोसोम है ये किस तरह का होता है, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। सो जो हमारे पास लाइसोसोम है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। एक होते हैं दूसरे डबल मेम्ब्रेन। बाज़ ऑर्गेनल जो हैं वो सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि हमने राइबोसोम को डिस्कस किया था। सो लाइसोसोम भी राइबोसोम की तरह ही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है। इसमें जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन, ये एक लिपिड की लेयर होती है और इसके आउटसाइड पे जो है प्रोटीन की लेयर्स मौजूद होती है। सो ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो है ये जो ग्रीन जो मैं ड्रा किया हुआ है, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि आगे डाइजेशन का काम करना है। सो इसके अंदर होते हैं एसिड फॉस्फेट और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी आप कह सकते हैं इसको। सो ये एंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लाइसोसोम। सो एसिड फॉस्फेट और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि वाटर को इस्तेमाल करते हुए, वाटर की मौजूदगी में ये स्प्लिट करता है फूड पार्टिकल्स को, और इसके नतीजे में होता क्या है, जैसे कि आपने देखा है कि H2 में एक OH होता है और एक H होता है। सो ये जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये जब ब्रेक डाउन करती है फूड पार्टिकल्स की, तो उसके नतीजे में
कार्बोनिक एसिड के साथ साथ एक वो कंपाउंड भी बनती है जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है, और OH ग्रुप कहाँ से आता है, वो H2O का जो OH पार्ट है वो उसके अंदर चला जाता है। सो इस तरह से ये उसकी जो है ब्रेक डाउन करती है। एसिड फॉस्फेट जो है ये फास्फो एस्टर जो बॉन्ड होता है उसकी ब्रेक डाउन करता है। आपको पता है कि जो फॉस्फेट वाला जो बॉन्ड होता है, जो एस्टर बॉन्ड है, उसके अंदर काफ़ी हाई एनर्जी होती है। उसकी स्प्लिटिंग से भी हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जो है डाइजेस्टेड पार्टिकल्स की वो सेल के अंदर इस्तेमाल होती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको सेल से बाहर जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उनको एक्सपेल किया जाता है, या जो है उनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर को हमने देखा, और इसके अंदर कौन से एंजाइम्स हैं उनको हमने देखा। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। अगर देखा जाए तो लाइसोसोम जो है ये बहुत ही लगता है कि बहुत ही सिंपल और सादा ऑर्गेनेली है, लेकिन इसका फंक्शन अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। उनमें सबसे पहला फंक्शन जो है वो फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेगोसाइटोसिस में फेगोसाइट किसको कहा जाता है। फेगोसाइट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेगोसाइट वो फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि सेल के अंदर दाखिल होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल जो सेल के अंदर दाखिल होता है उसको हम फेगोसाइट बोलेंगे। फेगोसाइट जो है ये सेल के अंदर इंटर होता है। इंटर होने के बाद अब फेगोसाइट से फेगोसाइट वो फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर दाखिल होता है और जिसकी ब्रेकडाउन होती है या डाइजेशन होती है। फेगोसाइटोसिस जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू जो लाइसोसोम है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल के अंदर आता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है। इसी प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फेगोसाइटोसिस का फंक्शन है वो यहाँ पे ड्रा किया गया है। फेगोसाइट कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, ये सेल के अंदर दाखिल होता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। प्राइमरी लाइसोसोम आके इसके साथ यानी इसको इंगल्फ कर लेगा, इसको निगल लेगा। जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इंगल्फ का मतलब है निगलना। ये इसको निगल लेगा। इसके नतीजे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसने इसको निगल लिया है। जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये फॉरेन पार्टिकल या जो फेगोसाइट है उसको निगल लिया है। ये प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से आया था, ये इसी सेल न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन था, मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुई, प्रोटीन बना, प्रोटीन के आगे यहाँ पे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम आएगा। प्राइमरी लाइसोसोम अब आके इसके साथ इसको इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसके अपने अंदर जो फूड पार्टिकल को इसने इंगल्फ किया है इसको अपने मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, जो रीजन है, इसके अंदर ही उसको ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि इसके एंजाइम जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद हैं। इसलिए इसको अंदर इंगल्फ करने के बाद उसको अंदर जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी लाइसोसोम और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम जब गोल्जी बॉडी से जो कि ओरिजिनेट हुआ है, और ये उस वक्त हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे कि जब ये फेगोसाइट या जो फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हुआ है, जब इसको फूड पार्टिकल को इसने इंगल्फ नहीं किया और सेपरेटली जो है ये सेल के अंदर जब पाया जाता है तो इसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। लेकिन जो ही ये फेगोसाइट को इंगल्फ कर लेता है, इसकी डाइजेशन कर लेता है, इसको इंगल्फ करने के बाद ही ये जो कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको फूड वैक्यूल भी कहा जाता है। ये था प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो फूड पार्टिकल था उसकी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी है वो ये अंडरस्टूड है कि जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी तो जो कैटाबॉलिक फंक्शन है यानी मेटाबॉलिज्म होती है, इसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस, जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी जो है सेल को रिक्वायर होगा, सेल उसको इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा, जो अभी तक भी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको दोबारा सेल से बाहर जो है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये था फेगोसाइटोसिस का फंक्शन, जो कि
लाइसोसोम परफॉर्म करता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा इसका फंक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोफेगी। कुछ कंडीशंस में जैसे कि स्टार्वेशन हो, यानी सेल को फूड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी जो है का कोई सोर्स नहीं है, एटीपी सेल के अंदर मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाज़ औक़ात सेल अपने ही पार्ट को जो है इंगल्फ कर लेती है, अपने ही पार्ट को डाइजेस्ट कर लेती है, उनसे एनर्जी गेन करती है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बाज़ औक़ात जो है सेल एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है जो, तो लाइसोसोम जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी जो है वो सेल को प्रोवाइड की जाती है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी इसको कहा जाता है। सो जो ऑर्गेनल्स या सेल का वो पार्ट जो कि डाइजेस्ट हुआ उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको दोबारा रीसिंथेसाइज किया जाता है। सो ऑटोफेगी का जो फंक्शन है, जो कि एक ख़ास कंडीशन में जो है ये प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस भी लाइसोसोम ही जो है करता है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रीशंस भी कर लेता है, जो कि यहाँ पे प्रोटीन्स अगर बने हैं और एंजाइम्स जो बने हैं कि एक्सक्रीशन जो है वो काम था इसका, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पिछले वीडियो के अंदर गोल्जी बॉडी की फंक्शन में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन भी कर लेता है। सो एक्सक्रीशन वो किसकी होती थी, एंजाइम्स की होती थी। एंजाइम्स जो सेल के अंदर रिक्वायर्ड हैं, वो एंजाइम्स जो सेल से बाहर दूसरे सेल के अंदर या दूसरे किसी पोजीशन आउट ऑफ द सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जिनकी ज़रूरत है, वो एंजाइम्स जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। बनने के बाद जो है उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन जो है वो भी लाइसोसोम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो हमने देखा इसकी लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन। अब हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड, लाइसोसोम से कुछ रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, इनको कंजेनिटल डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको कंजेनिटल डिजीज़ भी कहा जाता है। तो वो कुछ डिजीज़ हैं। पहला हमारे पास है ग्लाइकोजेनोसिस और दूसरा है टे सेल्स डिजीज़। ये क्या चीज़ है, ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़ इसको कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़ में है, इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है म्यूटेशन की वजह से। जब नया सेल बनता है माइटोसिस के दौरान, जो रेप्लिकेट करता है क्रोमोसोम, उस दौरान म्यूटेशन कॉज करती है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो वो कोडान जो एक ख़ास प्रोटीन बनाता था, यानी ये प्रोटीन बनाना था अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, तो उस कोडान की जो है एक कोडान, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, जो कि ये एंजाइम प्रोड्यूस करना था, अब उसकी जगह कोई और एंजाइम प्रोड्यूस होगा। यानी मतलब ये है कि ये एंजाइम जो है उस डिजीज़ में प्रोड्यूस नहीं होता। सो इस एंजाइम का काम क्या है कि ये ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है, और ग्लूकोज से आगे एनर्जी जो है एटीपी प्रोड्यूस होती है, जो कि बॉडी के अंदर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है एक्यूमुलेट होता रहता है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म जब ये चलता है ये प्रोसेस, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल के अंदर स्टोर हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन भी अख्तियार कर लेता है। और अगला जो है वो टे-सेल्स डिजीज़ इसको कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे जो है ग्लाइकोजन या एनिमल स्टार्च भी जिसको कहा जाता है, उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती थी, और उसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है एकमुलेट होता रहता था, यानी वज़न भी, जिसकी वजह से एनिमल्स का बहुत बढ़ जाता है, और इससे आगे काफ़ी सीरियस डिजीज़ भी आगे प्रोड्यूस होती हैं। सो दूसरा जो है टे-सेल्स डिजीज़, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती, लिपिड्स की कैटाबॉलिज्म नहीं होती। इसकी वजह से क्या होगा, लिपिड्स जो है वो बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है, वक्त के साथ साथ प्रोड्यूस तो होता रहेगा, लेकिन उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। ब्रेक डाउन ना होने की वजह से जब एक काम मुसलसल होता रहे और उसमें कोई कमी ना आए, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी तादाद, उसका अमाउंट जो है बॉडी के अंदर बढ़ता ही चला जाएगा। और ये ज़्यादातर जो है लिपिड्स जो है इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, और ये इस डिज़ीज़ के अंदर जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती तो वो एकमुलेट होता रहता है,
ज़्यादातर जो है स्पेशली जब ये ब्रेन सेल्स के अंदर होता है तो उसमें लिपिड्स जो है वो स्टोर एकमुलेट होता रहता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन काज करती है, जिसकी वजह से इंसान मेंटली जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। सो ये दो डिजीज़ थे जो कि लाइसोसोम की ना होने की वजह से, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होने चाहिए उन एंजाइम्स के ना होने की वजह से ये डिजीज़ कॉज करते हैं। एक कौन कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़, जिसमें अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है, इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन बढ़ता ही चला जाए तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरे में क्या होगा, टेस्ट डिजीज़, इसमें जो लिपिड्स है उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो वो एकमुलेट होता रहेगा, तो बॉडी के अंदर भी एकमुलेशन होती रहेगी। तो और इसके साथ साथ ब्रेन सेल्स के अंदर जब लिपिड्स की ज़्यादा एकमुलेशन हो जाए तो उससे मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी इंसान मेंटली जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। सो आज हमने देखा लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन को हमने देखा, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये सेल के अंदर क्या रोल परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ हमने देखा दो डिसऑर्डर या पैदाइशी बीमारियां जिनको कहा जाता है। इसमें ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़, जिसमें अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम नहीं होता, और दूसरा जो है टेस्ट डिजीज़ कहा जाता है, जिसमें हेक्सोज एमिनिडेज ए, ये एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होता। ना होने की वजह से जो है लिपिड्स की एकमुलेशन होती है, जिससे आगे डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।